तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 12 सामान्य हिंदी के एक और पेपर लेकर आए हुए हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के, जिसका कोड है 302 डीजे। ये पेपर पूरा देखिए, बहुत ही दोस्तों काफ़ी बच्चों को ये पेपर हार्ड लगा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी जो बच्चों को डरा देती है, जो एक महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियोध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। ठीक है, तो ये उपन्यास था। ठीक है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले इस तरह के पेपर्स आपको चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक है। तो भूले। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल के मतलब कि लेखक है अकाल। ये चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर है भारत के एकता। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, आलोचन साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक है। ठीक है, तो कालिदास की ललित योजना के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे इसका। ठीक है, पांचवा है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक है। तो ये तो आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और भी दोस्तों आपके पद साहित्य से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं ना इतिहास के। तो आइए पद साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है आपका कि सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है। ठीक है, तो ये उनका वीणा काव्य संकलन है पर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रगतिवादी युग के कवि है। तो प्रगतिवादी युग के कवि आपके नागार्जुन जी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि नहीं है। 4 ऑप्शन बताइए, प्रयोगवादी कवि इसमें से नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये तीसरा होगा। ठीक है, वैसे आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद है आपका चौथा कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सभी को पता है क्या है, भारतीय मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है किसकी है। ठीक है, अगर आपका ये पेपर आया था आपके एग्जाम में तो अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में बताए हमें। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आइए अब देखते हैं गद्यांश संबंधित प्रश्न जिसने बच्चों को हिला डाला था। पर स्टूडेंट्स जो एक महीने पहले 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ये पहला बच्चों ने पढ़ा था अशोक के फूल। बच्चों ने पढ़ा था दोस्तों आपके जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, लेकिन देखो आया कहाँ से। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अथवा में भी, ये नहीं कि केवल यही, अथवा में भी जो पूछा गया है ये आपका भाषा एवं आधुनिकता से पूछा गया है। पज्ञांश संबंधित ये पेपर है पर स्टूडेंट्स। ये देखिए पज्ञांश पूछा गया है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्या आपको ये पज्ञांश आया? आपने कौन सा पज्ञांश किया? क्या आपने ये वाला पज्ञांश किया है एग्जाम में जो आया हुआ था अथवा में? इससे रिलेटेड भी यहाँ 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद लेखक एवं कवि। ठीक है, लेखक एवं कवि ये तो आसानी था पर बच्चों, बस सारे बच्चों ने इसे किया है, कुछ ही लगभग बच्चों ने इसे छोड़ा था। उसके बाद चलेंगे दोस्तों आपका कहानी की ओर। कहानी में काफ़ी बच्चे पढ़ के गए थे केवल पंचलाइट, क्योंकि समय कम था, वो 10 दिन पहले ही शुरू किए थे, लेकिन आया था आपका ये, तो वो बच्चे परेशान थे। लेकिन वैसे आपको 2 ही कहानी हमेशा सजेस्ट किया जाता है आप पढ़ के जाए एग्जाम में, एक आपका पंचलाइट और एक ध्रुव तारा, तो दोनों में से एक हमेशा आता है। ठीक है, में आपका आता है खंड काव्य से आपका क्वेश्चन, जो कि जिला के अनुसार हमेशा किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश वाराणसी के होंगे उन्होंने ये किया होगा, और बाकी के यहाँ पर अदर पर्सन के लिए था। ठीक है, लिस्ट आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर आपके संस्कृत खंड ख से शुरू होता है। संस्कृत का सबसे पहला गद्यांश है। अथवा में कर 2 गद्यांश थे जो आता है आपको करना था। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं, कोई एक आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुहावरा देखिए पूछा गया, 4 मुहावरे हैं। ठीक है, अपने अपठित गद्यांश यहाँ पर इससे 3 सवाल पूछे गए हैं 5 नंबर के, पूरा आपको मिलेगा देने पर। सारे बच्चों ने किया। नेक्स्ट इसमें आपको सही सदयुग्म का आपको सही अर्थ बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके चलेंगे हम दोस्तों। आंसर ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है। कोई भी एक शब्द उठाइए, 2 अर्थ आप लिखिए उसके। ठीक है, पर्यायवाची शब्द की तरफ। उसके बाद वाक्यांश आते हैं। वाक्यांश से संबंधित 2 सवाल है, जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है, तो वो कौन होता है? अद्वितीय भाई, वो अकेला ही है ऐसा, उसके समान कोई है ही नहीं, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। ठीक है ये। ठीक है, उसके बाद एक निम्नलिखित में से 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, 2 वाक्य को आपको शुद्ध करना है। जैसे यही देखिए, राधा ने पत्र पढ़ी, या फिर आप इसको कर सकते हो, मेरे को फल ले आओ। भाई मेरे लिए फल ले आओ। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ इसको भी शुद्ध कर सकते हो, उपयुक्त कथन सही है, मतलब कि उपरोक्त
उपरोक्त, देखिए ये उपरोक्त कथन सही है ऐसे नहीं बोला जाएगा, इसको उपयुक्त बोला जाएगा, उपरोक्त नहीं, उपयुक्त कथन सही है ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लास्ट एंड फाइनल आपका जो पेरिस्टेंस होता है पत्र वगैरह काव्य सौंदर्य के तत्व, उससे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। काव्य सौंदर्य के तत्वों से ये देखिए रस, अलंकार एवं छंद, चौपाई। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके यहाँ पर पत्र लेखन। पत्र में हमेशा यही आता है मोहल्ले नालियों में गंदगी है, या फिर बैंक को ऋण लिखने के लिए पत्र आता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निबंध में आपके यहाँ पर 5 हमेशा होते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने स्टूडेंट्स पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता या फिर बढ़ती जनसंख्या या रोजगार की समस्या पर किया होगा। ठीक है, तो ये रहा पर स्टूडेंट्स आपका ये पेपर जो हमने आपको पूरा दिखाया 2024 सामान्य हिंदी का। इसके पहले भी हमने 302 DL वाला हमने सेट अपलोड किया था, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य एक लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो हमारे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के और भी आगे आने वाले पेपर्स आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। हर एक सेट के जो पॉसिबल हो सकेगा आपके लिए हम देते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे, और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।